बच्चा जो अपने लिए चाहे वही माँ बाप करते जाएं तो बच्चे का कभी विकास नहीं हो सकता। लेकिन माता पिता जानते हैं कि बच्चे को किस वक्त क्या चीज़ देने से उसका कल्याण होगा। ऐसे ही हमारे माता पिता के भी माता पिता यानी भगवान यानी परमात्मा, वे सब जानते हैं कि आपको किस समय सुख की, किस समय दुख की, किस समय अपमान की ज़रूरत है, किस समय बीमारी की ज़रूरत है और किस समय तंदुरुस्ती की ज़रूरत है। वे सब जानते हैं, इसलिए सुव्यवस्थित ढंग से देते रहते हैं। भगवान समस्याएं क्यों देते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी तो आता ही होगा। इसी प्रश्न के उत्तर से जुड़ी एक प्रचलित कथा आज हम सब आपके सामने लेकर आए हैं। कहा जाता है कि एक महात्मा थे, वे ईश्वर से कुछ नहीं मांगते थे तो उनकी वाणी में बड़ा प्रभाव था। उनका दर्शन करके लोग आनंदित हो जाते थे, चित्त प्रसन्न हो जाता था, लोग बढ़ने लगे। महात्मा तो दयालु होते ही हैं। लोग उनके पास आकर अपनी परेशानियां बताते थे। एक दिन की बात है, महात्मा समाधि में बैठे हुए थे और ध्यान मग्न थे। तब उन्होंने भगवान का ध्यान करके भगवान से कहा, प्रभु मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है और अपने लिए मांगूंगा भी नहीं, परंतु मेरे पास जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें आप हल कर दें, बस इतना ही कर दें। भगवान ने महात्मा के उत्तर में कहा, महाराज जो भी होता है वे अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन महात्मा नहीं माने। उन्होंने फिर से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु मैंने आज तक आपसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा है, कृपया करके मेरी ये विनती स्वीकार करें। महात्मा की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो जाएगा। अब उस समय के बाद लोगों की तो रातों रात समस्या हल हो गई। शनिवार की रात थी, समस्याएं हल हो गई। रविवार को देखा तो कोई भी व्यक्ति महात्मा के पास कथा सुनने नहीं आया। फिर सोमवार को देखा, कोई भी व्यक्ति नहीं। मंगलवार को देखा, कोई भी व्यक्ति नहीं। बुधवार को भी कोई भी नहीं आया। तो बाबा जी ने ध्यान किया और भगवान से पूछा। भगवान बोले, महाराज आप बोलते थे कि उनकी समस्याएं हल कर दो, उनकी सब इच्छाएं पूरी कर दो। अब उनको इच्छित पदार्थ मिल गए हैं तो उन्हीं में फंस गए हैं। कुछ अटक सटक ना होती तो हमारे जीवन का विकास नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि हम चाहेंगे कि आपको समस्याएं मिले, हम यह नहीं चाहते। लेकिन परमात्मा जो भी करता है वह ठीक करता है। कभी कोई समस्या हल हुई, कभी कोई आई। ऐसा करते करते सब समस्याओं का जो मूल कारण है जन्म मृत्यु, वह जन्म मृत्यु की समस्या अगर हल हो जाए ना तो बाकी समस्या का महत्व नहीं रहेगा। अगर मनुष्य के जीवन में सिर्फ सुख ही सुख रहे और दुख कभी ना आए तो उसे सुख का महत्व नहीं पता चलेगा। सुख दुख तभी सुख दुख होता है जब दोनों साथ साथ होते हैं। दुख के बिना सुख का कोई महत्व नहीं है। यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हम उसी मनुष्य को दुख देते हैं जिस पे हमें भरोसा होता है। दुख से हम उस मनुष्य का सामर्थ्य बाहर निकालते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में सिर्फ सुखी होगा तो उसे अपने अंदर के तेज का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए समस्याओं से कभी परेशान होकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना पूरी मेहनत से करना चाहिए। और फिर मैं तो सबके साथ ही हूँ ना। मैं अपने भक्त के लिए हमेशा सही रास्ते खोला रहता हूँ, बस जरूरत है तो ध्यान से देखने की। भगवान के ये सत्य वचन सुन के महात्मा उनके चरणों में गिर गए और बोले, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। आप जो भी करते हैं सही करते हैं। आपके किसी चीज पे संदेह करने का हक हम में से किसी को भी नहीं है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। हम आशा करते हैं आज की कथा से आपको आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।